डेवल हस्बैंड न्यू स्टोरी। इस स्टोरी को 300 तक लाइक करें, तभी आगे के चैप्टर अपलोड होंगे, तो सुनते रहे मेरे साथ। भाग एक। एक लड़की उम्र 23 के आसपास एक कमरे में बंदी थी। उसके हाथ पीठ के पीछे रस्सी से बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी। वह घूम घूम कर हर तरफ हो रही थी, मानो जैसे किसी के आने की आहट के साथ ही उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। मतलब वह बहुत डरी हुई थी। कोई है यहाँ, मुझे क्यों लेकर आए हो? कोई है, प्लीज मुझे छोड़ दो। कोई तो मेरी मदद करो। वह लड़की हर एक मिनट बाद जोर जोर से बोल रही थी, पर अभी तक वहां कोई नहीं आया था। अब और भी ज्यादा डर रही थी, क्योंकि जब से यहाँ लाया गया था तब वह अपने काम से वापस लौट रही थी। उस समय 7 बजे बज रहे थे। उसे ये भी नहीं पता कि वह कितनी देर तक बेहोश थी। एक बार मेरी बात तो सुनिए, कोई तो होगा, वह लड़की फिर से बोली। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। लड़की उस तरफ को मुड़ गई। कोई है, देखिए आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मुझे जाने दीजिए, लड़की बोली। पर उसे किसी की आवाज नहीं सुनाई दी। काफी देर तक उसने कुछ सुनने का इंतजार किया, पर कोई आवाज नहीं आई। अब लड़की उसे दिशा में चलने लगी, या जहां से उसे दरवाजा खोलने की आवाज आई थी। तभी वह किसी से टकरा गई। आप कौन है? देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, लड़की जल्दी से बोली। किसने कहा तुम पैसों के लिए यहाँ हो? हम। एक आवाज आई। ये लड़के की आवाज थी, जिसे सुनकर लड़की की सांस ही थम गई और तो कदम पीछे हो गई। आप जो भी हैं मुझे जाने दीजिए, घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। लड़की की आवाज में घबराहट साफ नजर आ रही थी। लड़का लड़की के चारों ओर घूम रहा था। लड़की के हाथ रस्सी खोलने की कोशिश में कट चुके थे, जिनमें से खून निकल रहा था, पर रस्सी इतनी मजबूती से बंधी थी, खुला नहीं। आंखों पर पट्टी भी नहीं हिली। बहुत जल्दी है, अभी तो पूरी रात बाकी है, लड़का सामने आते हुए बोला। सर मुझे जाने दे, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जो कहेंगे वही करूँगी। पुलिस में भी नहीं जाऊंगी, बस एक बार जाने दीजिए, लड़की लड़खड़ाती हुई जुबान में बोली। वही लड़का एकदम लड़की के पास आकर, क्यों बहुत जल्दी है, ना जाने कि कहाँ जाना है? लड़का लड़की के कान के पास आकर बोला। लड़की पीछे हटते हुए मुझे जाना है बोली। ऐसे कैसे बोलते हुए लड़के ने लड़की को बालों कसकर पकड़ता है। तुमको पता है बलात्कार किसे कहते हैं? रेप समझ रही हो ना? लड़का लड़की के कान के पास चेहरा करते हुए बोला। लड़के की बात सुनकर लड़की के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। धड़कने तो दोगुनी रफ्तार से चल रही थी। नहीं, एक जोरदार आवाज से लड़की पसीने से लटपट उठ बैठी, आंखों में डर साफ दिख रहा था। क्या हुआ? दूसरी लड़की उठकर जल्दी से उसके पास आई और पानी का गिलास उसे दिया। लड़की ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। आज फिर वही कुछ देखा मेहर? दूसरी लड़की ने कहा। हाँ, फिर से वही सब, मेहर ने कहा। आज पूरे 2 महीने हो गए हैं, तूने किसी को बताया भी नहीं, क्यों कर रही है ऐसा? ऐसे तो तू मर जाएगी, लड़की मेहर से बोली। मरे हुए को और क्या मारेगा कोई? मेहर बोलती हुई उठी और बाथरूम में चली गई। जिंदगी बहुत हसीन है मेहर, एक बार बस देखना तो शुरू कर, लड़की जाती हुई मेहर को देखकर बोली। दूसरी तरफ एक लड़का पंचिंग बैग पर पंच मारे जा रहा था। आंखें लाल गुस्से के कारण थी, पसीने से नहा रहा था, पर फिर भी अपना गुस्सा निकल रहा था। बस कर यार, 4 ही बजे हैं सुबह के, और आज फिर से तू ये सब कर रहा है? हो क्या गया है तुम्हें? एक लड़का बोला, पर पहला लड़का कुछ नहीं बोला। क्या कर रहा है? क्यों खुद को दुख पहुंचा रहा है? कबीर। लड़का कबीर के सामने आते हुए बोला, जिससे कबीर का पंच उसके मुंह पर लगते हुए बच्चा फिर से ऐसी गलती मत करना, समझा? कबीर उस लड़के को उंगली दिखाते हुए बोला और दूसरी तरफ चला गया। हे भगवान, सच में बचा लिया, वरना आज तो मेरे इस सुंदर से मुखड़े का बैंड बज जाता।
लड़का ऊपर की तरफ देखकर मन ही मन बोला, कब तक तू इस तरह गुस्से में रहेगा। लड़का कबीर को देखकर बोला, बस अब खेल शुरू करने का समय है। कबीर पानी पीते हुए बोला। तो फिर से लड़का बोलते हुए रुक गया। उसे की आंखों में कुछ सवाल थे जिनके जवाब वह कबीर से लेना चाहता था। मेरे अपनों की जो हालात है उसके सामने ये कुछ भी नहीं। कबीर अपने लाल आंखों से उसे लड़के को देखकर बोला, जो भी करो बस एक बात याद रखना, सच नहीं पता क्या है, फिर भी तुम्हारी मदद करूंगा, दोस्त नहीं भाई है मेरा तू। कबीर लड़के से बोला, बस एक तू ही तो है जिससे सारी बातें करता हूँ मैं, रवि। कबीर रवि के गले लगाते हुए बोला। भाग 2। सीनू मीनू में जा रही हूँ और हाँ आज मैं लेट हो जाऊंगी। वह क्या है ना, शर्मा अंकल से बात की थी एक्स्ट्रा काम की, तो उन्होंने किसी के घर खाना बनाने की बात की है। मेहर अपना दुपट्टा गले में लेते हुए बोली, पर यार किसी के घर तू कर लेगी ना। मीनू मेहर से बोली, हाँ कर लूंगी, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, बच्चों की जरूरतें बढ़ रही है उनको भी देखना होगा। मेहर मीनू के पास बैठकर बोली, ठीक है मुझे भी शाम ही हो जाएगी। वह क्या है ना, एक बेंच बढ़ गया है। मीनू मेहर से बोली, चल ठीक है मैं जा रही हूँ। बोलते हुए मेहर रूम से बाहर आ गई और कुछ कदम चलकर एक हाल में पहुंची। यहाँ 4 से लेकर 12 साल की लड़कियां बैठी हुई थी। मेहर सबको देखकर वहां से चली गई। अच्छा अम्मा मैं जा रही हूँ, रात को लेट हो जाऊंगी मैं। वहां पर बैठी एक औरत से बोली जो 40 के आसपास लग रही थी। ध्यान से जाना, अम्मा ने मेहर से कहा और उसके आगे खान की प्लेट रख दी। बाकी बच्चों ने खा लिया। मेहर बोली, हाँ सब ने खा खिला दिया। अम्मा बोली, मेरा हो गया। मेहर उठाते हुए बोली, सुन मेहर। अम्मा ने मेहर को आवाज लगाई। मेहर उनके पास आकर बोली, यह पैसे और हाँ ऑटो से जाना, पैदल मत जाना समझी। अम्मा मेहर के हाथ में पैसे रखते हुए बोली, ठीक है। मेहर मुस्कुराकर बोली और चली गई। बस भगवान इस बच्ची पर अपनी मेहर बना कर रखना। अम्मा दोनों हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखकर बोली, उसके नाम में ही मेहर है, तब भी भगवान ने कुछ नहीं किया। मीनू वहां आते हुए बोली, बस तो फिर से शुरू हो गई। अम्मा मीनू से बोली, क्या मिलता है माँ आपको। उनके सामने में हाथ फैला कर, जब ये किसी की सुनते ही नहीं है। मीनू खाते हुए बोली, बस कर मीनू। अम्मा बोली, बस यही तो किया है। मीनू उठते हुए बोली, अच्छा माँ आज लेट हो जाऊंगी। बोलते हुए मीनू ने अम्मा के गाल पर किस कर दिया और बाय बोलकर चली गई। अम्मा यानी कि निर्मला देवी। निर्मला अनाथालय को चलती थी। मीनू उनकी बेटी है। दोनों माँ बेटी में बस एक ही बात को लेकर बहस होती रहती है और वह है भगवान पर आस्था। मीनू को भगवान पर कोई आस्था नहीं है और निर्मला जी को उतना ही विश्वास है। मेहर इसी अनाथालय में रहती है। मीनू रूममेट और बहनों जैसी दोस्त। मेहर के हर दुख से वाकिफ मीनू और वही मेहर भी मीनू और अम्मा में ही सारी दुनिया को देखते हैं। मेहर शर्मा अंकल के रेस्टोरेंट में पहुंच गई और अपना काम बहुत मन लगाकर करने लगी। तभी शर्मा अंकल वहां आए। मेहर पता है ना आज से तुम्हें जाना है खाना बनाने। शर्मा अंकल मेहर से बोले, जी अंकल पता है। मेहर दाल फ्राई करते हुए बोली, चल ठीक है, जाने से पहले एड्रेस ले लेना। अंकल मेहर के सिर पर हाथ रखकर बोले और बाहर चले गई। मेहर शर्मा अंकल के रेस्टोरेंट में काम करती है। 2 सालों से यहीं पर काम कर रही है। अभी तो उसे खाना बनाना बहुत अच्छे से सीख लिया है। दोपहर के समय कबीर खान का समय हो गया है। रवि उसके केबिन में आते हुए बोला, चल ठीक है मैं हाथ धोकर आता हूँ। कबीर लैपटॉप के सामने से उठाते हुए बोला और चला गया। रवि ने भी वही टेबल पर खाना लगा दिया। वैसे यार तूने वहां से खाना मंगवाने को बोला था, वह तो बहुत चिपसा रेस्टोरेंट है पर खाना बहुत ही स्वाद है। रवि खाते हुए बोला। वही कबीर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। हाँ बात तो तू सही कह रहा है। कबीर रवि को देखते हुए बोला, अच्छा कबीर आज मीटिंग है, वह भी मिस देविका के साथ। रवि कबीर से बोल, कौन देविका। कबीर फाइल पलटते हुए बोलना।
दी फैशन हाउस की मिस देविका के साथ रवि कबीर को देखकर बोलना तो कबीर अपनी आंखें बंद करके बोलता है ठीक है, मैं कर लूंगा। कबीर बोला, यार वह लड़की एक नंबर की घमंडी है, तू क्यों उसके पीछे है? बिकॉज हम दोनों की कंपनी मिलकर नंबर 1 कंपनी हो जाएगी। ये कि सीधा सीधा बोलना। मुंबई की रवि बोला, हाँ वही मुंबई की। कबीर बोला, तो बस इसलिए कि तू और वह रिलेशन में हो, दादी को वह नहीं पसंद। देखा नहीं लास्ट टाइम जब दादी उनसे मिली थी तो क्या नहीं कहा था। और वह मिस देविका, उसे तो कपड़े पहनने का भी नहीं पता। रवि कबीर के हाथ से फाइल लेते हुए बोला, क्योंकि कबीर उसकी बात नहीं सुन रहा था। देख इस समय दिमाग मत खा, वैसे भी 2 हफ्ते बाद फैशन शो है और अभी तक मैं ड्रेस तैयार नहीं हुआ है, तो जा यहाँ से, मुझे काम करने दे। बोलते हुए कबीर ने फिर से रवि के हाथ से फाइल ले ली। जा रहा हूँ, हर वक्त बस काम काम और काम। रवि जाते हुए बोला। नौटंकी कही का कबीर उसे जाते देखकर बोला और अपने काम में लग गया। कबीर चौहान, उम्र 27 साल के आसपास, शावला रंग पर पर्सनैलिटी ऐसी कि किसी को भी दीवाना बना ले। के फैशन हाउस का ओनर जो बस अपने काम में कोई गलती नहीं चाहता। के फैशन हाउस बहुत ही बड़ी कंपनी है जिनके चर्चे हर जगह हैं, पर फिर भी वो अभी तक उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए जहां पर पहुंचने का सपना हर किसी का होता है। और उसका कारण है हर साल होने वाले फैशन शो में के फैशन हाउस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते, पर इस बार कबीर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और इसी वजह से वो देविका के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है, जिससे दोनों कंपनियां मिलकर काम करेंगे। कबीर अभी भी अपनी फाइल को देख रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने पड़े खाने के बॉक्स पर गई, जिससे रवि लेकर जाना भूल गया था और उसे देखते ही कबीर को होठों पर मुस्कुराहट खिल गई। कुछ देर वह उसे बॉक्स को ही देखता रहा, फिर चेयर के पीछे सर टिककर छत की तरफ देखने लगा। आज से खेल शुरू होता है, बोलते हुए कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कौन है, एक बार बस मेरी बात तो करा दे। कुछ बातें उसके कान में गूंज रही थी, जिसे सुनते ही वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसे रूम की गिलास वॉल के सामने आकर रुक गया। यहाँ से आसमान दिख रहा था और सड़क पर चलने वाली गाड़ियां माचिस की डिब्बी की तरह लग रही थी। कबीर सब देख रहा था और फिर फोन निकाल कर किसी को फोन करता है जो कहा था काम कब तक होगा। कबीर बोल, बस सर आपने जैसा कहा था वैसा ही होगा। दूसरी तरफ से किसी ने कहा अच्छा, बोलते हुए कबीर ने फोन रख दिया। मजा आएगा अब, कबीर सामने नीले आसमान को देखते हुए बोला। कबीर 15 मिनट में मीटिंग शुरू होने वाली है तो जल्दी आ जाना। रवि दरवाजे से सर अंदर निकाल कर बोला। बस आ रहा हूँ, कबीर सामने देखते हुए ही बोला। अंकल काम खत्म हो गया है तो क्या मैं जा सकती हूँ? मेहर अपना पस से संभालते हुए बोली। हाँ बेटा, यह एड्रेस ले जाओ, अभी 5 ही बजे हैं तो 6 बजे तक आराम से पहुँच जाओगी। शर्मा अंकल एक पेपर मेहर की तरफ बढ़ाते हुए बोले। शुक्रिया अंकल, आपने मेरे लिए काम ढूंढ लिया। मेहर वो पेपर लेते हुए बोली। बस अपना काम मन लगाकर करना। शर्मा अंकल मेहर के सिर पर हाथ रखकर बोले। जी अब मैं चलती हूँ, मेहर बोली और वहां से बाहर आकर कुछ देर सड़क पर चलने लगी। आगे आकर उसने एक ऑटो रोका और उसमें बैठकर चली गई। कबीर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मीटिंग कैसी रही? रवि कबीर को देखकर बोला, जो इस समय अपनी गाड़ी चला रहा था। क्या होना है पता है, फिर भी पूछ रहा है। कबीर सामने देखते हुए बोला। रवि कबीर को देखकर हंसने लगा। बस कर, अब बहुत हो गया। और ये दादी भी ना उसी समय फोन करती है जब मेरी मीटिंग देविका से होती है। कबीर को देखकर बोला और रवि को हंसाता देखकर खुद भी हल्का सा हंस दिया। चल तू फ्रेश हो जा, खाना खाने का देखता हूँ।
रवि घर आकर बोला, रहने दे, आज से खाना बनाने वाली लगा ली है, वह आती ही होगी, कबीर बोला और अपने रूम में चला गया। अजीब है यार, पिछले 3 महीना से मैं बोल बोल कर थक गया कि किसी को लगा ले। तू है, तू नहीं माना तो आज ऐसा क्या हो गया? रवि वहीं सोफे पर बैठते हुए बोला। उसे पता था कि कबीर कुछ नहीं बोलेगा तो टीवी के चैनल बदलने लगता है। आ गई कामवाली, रवि यू डोर बेल सुनकर बोला और खुद ही चला गया दरवाजा खोलने की। आप कौन? रवि के सामने खड़ी लड़की को देखकर बोला। रवि उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, पर वही वो लड़की रवि को देखकर डर रही थी। कौन है आप और यहाँ क्या कर रही है? रवि फिर से बोला। वो मुझे यहाँ खाना बनाने का काम मिला है, वो लड़की बोली तो रवि हैरान सा उसे देखने लगा। लड़की ने फुल अम्ब्रेला सूट पहन रखा था, फुल स्लीव्स, गले में चुन्नी, गोरा रंग जो सिर्फ चेहरे से ही दिख रहा था। पर किसी के कहने पर रवि को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। तो बोला तो लड़की ने फिर पेपर उसके आगे कर दिया। लड़की ने बोला तो रवि मेहर को देखने लगा। मेहर, रवि बोल मेहर ना में सिर हिला दिया। आ जाओ। रवि साइड हो गया तो मेहर, जिसने कब से अपने पर्स की स्ट्रिप को पकड़ा हुआ था, उस पर उसकी पकड़ और भी कस गई और धीरे से अंदर आ गई। मेहर अभी हॉल में ही सब कुछ देख रही थी। यह घर था जो बहुत ही सलीके से बना हुआ था। घर पूरा हवादार था। किचन इस तरफ है, रवि मेहर से बोल तो मेहर उसके पीछे चली गई। किचन देखकर हैरान हो गई, इतनी बड़ी रसोई उसके मुंह से निकल गया। और तुम्हें सारा सामान यही मिल जाएगा, रवि बोला तो मेहर ने सिर हिला दिया। वही रवि बाहर आने को हुआ। सर, खाना क्या है, मतलब क्या बनाऊं? मेहर बोली। देख लो, फ्रिज में कोई सब्जी है तो बना दो, रवि बोलकर वहां से हाल में चला गया। क्या हुआ, तू किस सोच में डूबा है? कबीर रवि के पास बैठते हुए बोला। तूने बोला था कि खाना बनाने वाली है। हाँ तो क्या हुआ? कबीर बोलना यार, वह तो लड़की है, मुझे लगा आंटी होगी कोई। रवि कबीर को देखकर बोला। तो कबीर के माथे पर बल पड़ गए। मतलब? कबीर बोला, हाँ वह आ गई है, किचन में है, मेहर नाम है उसका। रवि टीवी देखते हुए बोला, पर यार सच में रब की पूरी मेहर है, उस पर क्या खूबसूरती है। रवि कबीर को देखकर बोला। तो कबीर ने उसे घूर कर देखा। बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, रवि कबीर को देखकर बोला और टीवी देखने लगा। अब तू कहाँ जा रहा है? रवि कबीर को जाते हुए देख बोला। चाय पीने का मन है तो बोलने जा रहा हूँ। कबीर बोल, आती ही होगी, मैंने पहले ही बोल दिया था, रवि बोला और रूम की तरफ चला गया। कबीर वापस सोफे पर आ गया। आखिर क्या है मेहर के सपने का राज? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेहर और कबीर की लव स्टोरी में डेविल हस्बैंड। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।